जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। 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 हरि ओम। जय श्री कृष्ण जी। नारायण नारायण। अपनी बेटी की हो गया हूँ शायद, या इन दोनों सजल सोम पे भी है शायद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर् व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे बलदेव हरे श्री कृष्ण हरे घनश्याम हरे। जय जय प्रभु पूरण काम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु पूरण काम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय दीन दयाल हरे। सम्प्राप्य येनं ऋषयो ज्ञानतृप्तः कृतात्मानो वितरागः प्रशान्तः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेव अभिसन्ति।
मुंडक उपनिषद दूसरा खंड दूसरा के ये 5वां मंत्र है। पहले मंत्र में ये विषय था कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात् एतेर उपाये यतते यस्तु विद्वान् तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। बलहीन व्यक्ति को ये जो ब्रह्म है वो प्राप्त नहीं होता। जितने भी बल हैं शास्त्रों में कई बल की व्याख्या की गई है। धन बल, ये जो धन है इसको भी बड़ा बल का है। बाहुबल, बाहु का भी बल माना गया है। धन बल, बाहुबल, तप बल, तपस्या का भी बल बहुत बलवान है, विशाल है। फिर कहा कि जल का बल, अपबल, अपबल माने जल का बल। जल में किसी का बल नहीं चल रहा, इसलिए अपबल को भी बड़ा बल बताया है। और संसार में जितने भी बल हैं, अपबल हो गया, तपबल हो गया, प्राणियों में गजबल, हाथी का बल बहुत बड़ा होता है। जैसे कुबलया हाथी, ये बहुत बड़ा बल वाला था। भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कुबलया हाथी को भेजा और भगवान ने अपने शक्ति से उसको वध किया, इसलिए गजबल भी बताया। लेकिन जितने भी बल हैं, धन बल, बाहुबल, तपबल, गजबल, अपबल, विद्या बल, विद्या को भी बड़ा बल कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा बल जो आत्मनिष्ठा बल है, इससे बड़ा बल संसार में और कोई नहीं है। जितने भी बल होते हैं बिना निष्ठा के प्राप्त नहीं होते। निष्ठा करनी पड़ती है। एक निष्ठ भाव जब तक आप नहीं रहेंगे, सही है, साधन में, भजन में, तपस्या में, भोजन में, सिंगाड़े मूली भी लेना, आहार विहार में एक नियम वाला यदि नहीं रहेंगे, एक निष्ठ भाव नहीं रहेगा, तो बल की प्राप्ति नहीं होती। आपका नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। भोर 4 बजे रोज उठते हैं, उसमें एक बल होगा। आपके आसन है कुशासन, आप उसी में ही बैठते हैं। भोजन के समय मौनी होकर के भोजन करते हैं, सात्विक विषय को ही ग्रहण करते हैं, रजोगुण और तमोगुण पदार्थ का सेवन नहीं करते। तो ये सब में क्या है, बल होता है। इसलिए महापुरुषों का जो बल है, उनका जो तप है, उनका जो भजन है, उनका जो साधन है, 5:30 1 घंटा पूरा सबसे बड़ा बल माना गया है। 4 बजे तो बल की प्राप्ति कहाँ से होगा? तो कहा निष्ठा के द्वारा ही बल की प्राप्ति होती है। उसमें ज्ञान निष्ठा,
और ज्ञान निष्ठा जब हो जाएगा, ज्ञान निष्ठ बन जाएंगे, धर्मनिष्ठ बन जाएंगे, तपोनिष्ठ बन जाएंगे, तो जो देवी शक्ति का बल है ना वो मिलता है। देवी शक्ति का बल इसके माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे बल की बात कही गई है, सब बल को हारे हरि नाम, ऐसे लिखा है। अपबल, तपबल और गजबल, चौथा है बलधाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जितने भी निर्बल हैं उसके बल तो भगवान है। द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं है, वस्त्राहरण कर रहा है दुशासन, लेकिन भगवान वस्त्रावतार के रूप में प्रकट हुए, दुशासन की भुजा थकित हो गया, विस्मय को प्राप्त हुआ, अचेत होकर के गिर पड़ा। क्योंकि जहाँ परमात्मा ही बल है, सबसे बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बल का भी बल कोई है तो वो परमात्मा है। काम और राग से रहित है, ऐसे जो सात्विक बल, वो बल तो केवल सच्चिदानंद ब्रह्म में ही दिखाई पड़ता है। इसलिए मंत्र की व्याख्या तो कई अर्थ में किया गया है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तब कहा कि ये बलहीन को प्राप्त नहीं होता, तो ये फिर बल कैसे मिलेगा? दूध दही। तो कहा बिना निष्ठा से कोई बल नहीं मिलता। जैसे आपको धन भी कमाना है तो निष्ठा करनी पड़ेगी, देश काल वस्तु के अनुसार जब निष्ठा होगा तब तो धन भी आएगा। बिना निष्ठा के जो है ना कोई बल नहीं मिलता। ऐसे देवी संपदा में भी यही कथा है, उसमें भी निष्ठा, सात्विक विचार, सात्विक वातावरण, सदाचार, सद्विचार, सत्संग, दान धर्म, एकाग्रता, ये सब में जब तक निष्ठा नहीं होगा तब तक बल की प्राप्ति नहीं होती। तो इस मंत्र में जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जो जिज्ञासु, जैसे कि माता जी घर पे ही हो ना, वो जिज्ञासु क्या करेगा? तो कहा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। बस निकलने वाला। बलहीन शब्द का व्याख्या आपके घर की भगवान शंकराचार्य ने किया है, यस्माद अयम आत्मा बलहीनेन, बल प्रहीणोन, तो प्रहीणेन आत्मनिष्ठा जनित बीर्जहीनेन न लभ्यो, 10-15 मिनट न अपि लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्त प्रमादात। तो बोले कि आत्मनिष्ठा जनित जो बल है, उस बहू भी आ रही है, बल के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। आत्मनिष्ठा जनित 15-20 मिनट रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा जो बल साधक साधना करते करते गीतात्मना प्रशांतस्य, गीता में भगवान ने कहा कि पहले अपने मन को जीतता है, मन को विषय वृत्ति से दूर करता है। ये जो मन विषय में जाता है वो इंद्रियों से, चलो आते विषयाकार वृत्ति से हटा करके गीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित,
परमात्मा में समाहित करता है। मुझे परमात्मा में अपने मन को समाहित करता है। ऐसा जो साधक वो धीरे धीरे जो है, इसलिए कहा प्रशांत मनसम ये न, जिनका मन प्रशांत हो गया है, शांत हो गया है, चित्त वृत्ति की चंचलता, जो जिज्ञासु में चित्त वृत्ति की चंचलता नहीं है, उसमें ज्ञान हो गया कि आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान वो साधक के जीवन में जब आ जाता है तो कहते हैं लौकिक पुरुषादि, लौकिक जगत में पुत्र है, पशु है, धन है, संसार के जो बंधन है, अहम मम भाव है, ये सारे से विरक्त होकर के चित्त वृत्ति में केवल गोविंद का स्मरण करता है, केवल भगवान के चरणारविंद में उसका मन रहता है, अंतःकरण में। इसलिए उन्होंने कहा प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता जी के 6वां अध्याय पर भगवान ने कहा है, जिस समय मन प्रशांत हो जाता है, प्रकृष्ट शांतम प्रशांतम, भली भांति शांत हो जाता है, प्रकृष्ट शांतम प्रशांतम, चित्त वृत्ति प्रशांत भाव को प्राप्त होता है। प्रशांत मनसम येनम ज्ञान विज्ञानम उत्तमम, ज्ञान को जानता है, वैदिक ज्ञान को भी जानता है, तद अनुसार आचरण भी करता है। ज्ञान विज्ञानम उत्तमम उपैति शांत रजसम, रजोगुण तमोगुण को छोड़ देता है, रजोगुण और तमोगुण वृत्ति से अलग हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्प से, मुझे ब्रह्म पद को प्राप्ति करता है। ब्रह्म भूयाय कल्प से, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं लौकिक पुत्र पशुआदि विषय संग निमित्त प्रमादाद, ये पुत्र है, पशु है, विषय है, ये जितने आसक्ति और इतने आसक्ति जीव हो जाता है कि वो भगवान को ही भूल जाता है, परमेश्वर को ही भूल जाता है। आसक्ति आप सभी में करते हैं, धन में आसक्ति है, विषय में आसक्ति है, घर गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, लेकिन इतना आसक्ति न करो कि जगत सृष्टा जो परमेश्वर है उसको भी आप भूल जाएं। शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जो जगत नियंता जो परमात्मा है, जो आपको भी बनाया है, हम सभी को बनाया है, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान सच्चिदानंद परमात्मा, उतने में इतना आसक्ति करना चाहिए। जैसे आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा है, सभी जगह अन्नकूट की व्यवस्था है, और भगवान गोवर्धन की पूजा बड़े दिव्य भाव से प्रेम से लोग करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़े धूमधाम से अन्नकूट की व्यवस्था, लेकिन जब गिरिराज गोवर्धन की पूजा की बात आई तो नंद बाबा के इस धूमधाम को देख करके भगवान ने समझाया कि पिताजी ये क्या है। बोले हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इंद्र देवता की पूजा इसलिए करते हैं, जितने मेघ हैं, मेघ के
इष्ट देव इंद्र जी हैं। संवर्तक मेघ, प्रलय करने वाला मेघ, देवता के अग्रगण्य स्वामी जो है ना, देवराज इंद्र है, और उनके कृपा से ही वर्षा होते हैं। इसलिए हमारी परंपरा ये है, अनादिकाल से चली आ रही। हम उनकी अर्चना करते हैं। तो आप भागवत जी के 10वें स्कंद में जाओगे तो श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि इंद्र की पूजा न करो। उन्होंने कहा कि देवता की पूजा करना तो श्रेष्ठ है। देवता की निंदा अथवा पूजा का निषेध कहीं भी नहीं है। देवता का अनुग्रह तो करना पड़ेगा, उनके अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने समझाया नंद बाबा को, गोकुल वासियों को, कर्मणा जायते जन कर्मणे वो प्रविलीयते। को देखता है, कान श्रवण करता है, नाक सुगंध दुर्गंध लेता है, त्वचा जो है स्पर्श करता है, पैर चलते हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि जितने भी विषय हैं, पंच प्राण, पंच महाभूत, जितने भी कोष है, मनोमय कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये सारे जो भी विषय वस्तु है बिना चेतन के संभव नहीं है। और चेतन के अनुग्रह से ये देहादि इंद्रिय संबंध बनता है। इसलिए जो भी कर्म है, विधि कर्म, शास्त्र का जितना प्रतिपादन कर्म है, कर्मणा बध्यते जंतु, ये प्राणी कर्म में ही, क्योंकि कर्म करता है तो कर्म का फल की इच्छा करता है, इसलिए वो बंधन में आता है। कर्मणि वो प्रविलीयते, और कर्म करते करते 100 वर्ष पूरा कर देता है। खाना पीना, सोना, बैठना, चलना, ये सारे को कर्म बताया। खादती पीवती गच्छति चलती ब्रजति इच्छति, भगवान ने सबको ये कर्म बताया। और ऐसे कर्म की व्याख्या की, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, सत्कर्म करने वाले की दुर्गति कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वो कल्याण कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, सात्विक कार्य करता है, इसलिए उसका तो दुर्गति होना असंभव है, कभी दुर्गति नहीं हो सकता।
प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख आते हैं, ये बात अलग है। लेकिन भगवान ने कहा कर्म है वही, जितने भी यज्ञादि कार्य होते हैं ये भी कर्म है, और कर्म के द्वारा वो धीरे धीरे सकामी बन जाता है और आत्मा को छोड़ देता है। कर्मण्येव प्रविलीयते तस्मात् कर्मं न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिना। ऐसे भी जो योगी सन्यासी लोग हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वो सकाम कर्म की, आपको भूख लगी है, कोई भोजन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। भूख लगी है तो आपने भोजन किया, भोजन देने वाला दाता है, भोजन कराया और उसके मन में प्रसन्नता है कि आज मेरा अन्न जल सार्थक हुआ। कोई अतिथि भगवान को मैंने यथाशक्ति सेवा की, बस इतना ही कर्म की प्रधानता है। लेकिन उसमें ये भाव आ जाए कि मैंने 2 रोटी खिलाया तो मेरा कर्म में आज बहुत पुण्य हो गया, तो शास्त्र कहते हैं कि पुण्य हो पाप हो ये तो ईश्वर के ऊपर आप छोड़ो। माँ फलेषु कदाचन, क्योंकि फल में आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्यवाधिकार, कर्म तो आप करो, तो कर्म का जब आप फलाशक्ति नहीं होंगे, इसलिए हमारे यहाँ आसक्ति का जो है ना कई प्रकार का बताया। फलाशक्ति, विषयाशक्ति, देहाशक्ति, ये सब अध्यास का लक्षण बताया ब्रह्म सूत्र में। अध्यास, ये जो अज्ञान है उसका लक्षण है देहाशक्ति, विषयाशक्ति। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पिताजी, कर्मणा बध्यते जंतु कर्मण्येव प्रविलीयते तस्मात् कर्मं न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। ज्ञानी जन जैसे खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, ये तो आपका नियत कर्म है। ये कर्म व्यवस्था प्रकृति के अनुसार सभी का है। लेकिन जो विधि कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा तेन न प्रसिद्धेत अकर्मण। ये शरीर को चलाने के लिए बिना कर्म से आप रह नहीं पाएंगे, कर्म करना पड़ेगा। शरीर की यात्रा बिना कर्म से संभव नहीं है। लेकिन अर्जुन ये काम करो, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म करो। नियत का मतलब होता है कि जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है ऐसे सत्कर्म करो। जैसे दूसरे स्त्री को मातृवत देखे, दूसरे के धन को धूल के बराबर देखे, इसका मतलब हो गया ये नियत कर्म। माने वैदिक परंपरा के अनुसार जो विधान है इसको कहते हैं नियत कर्म। निश्चित प्रकार से जो ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है तद अनुसार जो वैदिक मार्ग है उसी को कहते हैं नियत। मातृदेवो भव, माता देवता है प्रणाम करे, पिता देवता है प्रणाम करे, आचार्य देवता है प्रणाम करे, ये सब नियत कर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करे। इसलिए भगवान ने कहा कि नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? जैसे आप सब्जी खाते हैं, सब्जी बनाए और जैसे सब्जी में नमक लगाना है आपने लवण दिया, इसको कहा नियत कर्म।
ऐसे सब्जी बनाए कि ज्यादा खट्टो भी नहीं है, अम्ल भी नहीं है, तीखना भी नहीं है, रूखा सूखा भी नहीं है, नीरस भी नहीं है, कोई उसमें ऐसे हो कि जिसमें रस भी ना हो, नीरस ऐसे भी नहीं है। तो ऐसे जो शाक है, जैसे वहाँ थोड़ा लवण देते हैं, नमक देते हैं सब्जी में, ये नियत कर्म है। जैसे गंगा स्नान करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, भोजन के समय मौन रहते हैं, ये सब नियत कर्म की अर्थ बहुत बताया है। उसका अर्थ है जो वैदिक मार्ग है तद अनुसार अपना जीवन यापन चलाना, ये नियत कर्म है। बेटी की शादी किया, कन्यादान दिया, ये नियत कर्म है। पुत्र का विवाह कराया, नियत कर्म है। ये सब हमारे शास्त्रों में विधान है। नाभि छेदन हुआ, ये भी नियत कर्म है। जनेऊ धारण कराया, ये भी नियत कर्म है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया, ये भी नियत कर्म है। गुरु मंत्र लिया, तो नियतम कुरु कर्मत्वम, ये कहा नियत कर्म करना चाहिए। शाम को गर्भवती बना करके कृष्ण के पुत्रों ने पूछा कि ये इनके गर्भ में बेटा है कि बेटी है। ऋषियों ने कहा कि भैया ये कोई वैदिक कर्म नहीं है जो तुम पूछ रहे हो, इनके गर्भ में तो मुसल रखे हो लोहे का, इसलिए वैदिक मार्ग वाला नहीं है, ये तो कूट कपट भाव वाला है। इनके गर्भ में ना कोई बेटा है ना बेटी है। ये तुम्हारा जो कर्म है ना, ये कोई शास्त्रीय कर्म नहीं। मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। तो इसलिए ऐसे जो कर्म है, ये कर्म है नियत कर्म नहीं माना जाएगा। नियतम कुरु कर्मत्वम। सुबह उठेंगे, मुंह कान धोएंगे, स्नान करेंगे, शौचादि क्रिया करेंगे, इसको नित्य कर्म का, नित्य कर्म। आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा है तो अन्नकूट की व्यवस्था किया। कल किसी की मृत्यु हो गई है तो पुण्यतिथि मनाए। परसों कार्तिक पूर्णिमा है तो देवता की पूजा की। ये जितने कर्म होते हैं ये नैमित्तिक कर्म है। ये नैमित्तिक कर्म, निमित्त को मान करके एकादशी किया, द्वादशी रहा तो गौ की पूजन किया, धनतेरस था तो लक्ष्मी धन्वंतरी की पूजा की। तो कहने का मतलब क्या है, किसी निमित्त मार्ग को मान करके जो कर्म होता है, निमित्त को। पहले गृहस्थ लोग अपना बर्थडे मनाते थे, जन्मदिन, कि मेरा जन्म ये हुआ है, मेरा पत्नी का ये जन्मदिन है, बेटा का ये जन्मदिन है। और आपको देख करके आजकल बड़े बड़े साधु संत भी बर्थडे मनाते हैं, केवल आप लोग को देख करके। देखा कि गृहस्थ लोग बर्थडे मनाता है, पत्नी का, परिवार का, बच्चे का, ये तो आपका स्वधर्म है। लेकिन महात्मा लोग भी कलयुग में जन्मदिन मनाने के लिए बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये इनका जन्मदिन है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि जन्मदिन सन्यासी का नहीं मनाते, संन्यास जयंती मनाते हैं। संन्यास, जिस दिन आप संन्यास लेंगे और सब छोड़ करके परिव्राजक महात्मा बनेंगे तो उसका जो है संन्यास जयंती धूमधाम से होता है और संन्यास जयंती मनाया जाता है। ये परंपरा रही।
बाबा को प्रणाम ये शास्त्रीय परंपरा है, ये नियत कर्म है। अच्छा मान लीजिए साधु सन्यासी का जन्मदिन नहीं होता, लेकिन जन्मदिन लोग मनाते हैं। गया प्रसाद जी समाधि सामने गीता भवन है। तो एक ने कहा कि महात्मा का तो जन्मदिन नहीं मनता, आप लोग मनाते हैं। बोले आपके लिए थोड़े मनाते हैं, हम आपके भक्त हैं, सेवक हैं, हम अपने के लिए मनाते हैं, जन्मदिन के निमित्त। बहुत सुंदर भंडारा होता है, भोजन पानी की व्यवस्था होता है, दान दक्षिणा होता है। तो हम तो अपने आनंद के लिए आपका जन्मदिन मनाते हैं। यदि वेदांती है तो कहता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। न मैं जन्म मृत्यु, न मैं मृत्यु शंका। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं हुआ। न मैं राग द्वेष हूँ, राग द्वेष भी नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। संतों में दर्शन हुआ। मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा कहाँ से जन्म हुआ और मेरा मृत्यु कहाँ हुआ। इसलिए वसुदेव जी ने कंस को समझाया, आपस में बात करते हैं, मृत्यु भोजवताम, कहा कि हे भोज राजा, देवकी को मारने के लिए जा रहे हो। ये जन्म और मृत्यु जो कहते हैं, ये तो देह का होता है, चैतन्य ब्रह्म का नहीं होता। वसुदेव की वाणी को सुनकर के राजा कंस बहुत प्रशंसा किया। कहा कोई दामाद हमारी हो तो ऐसे ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन वसुदेव बहुत कुछ समझाया श्रीमद् भागवत में। देह न जायते, देह के साथ जन्म मृत्यु की व्यवस्था है, आत्मा के साथ नहीं है। लेकिन कंस तो आसुर संपत्ति से युक्त था। उसने कहा आपका ज्ञान उचित है, सार्थक है, लेकिन मेरी मृत्यु जो तुम्हारे देवकी के बच्चे के हाथ से लिखा है वो क्या होगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि जो भी पुत्र रत्न होगा आपको हम दे देंगे। उनको ज्ञान से महत्व नहीं था, धर्म की बातों नहीं सुनता था। उसको तो केवल महत्व था कि देवकी के पुत्र में जो मृत्यु लिखी है वो देवकी का पुत्र का नाश होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा कर्मणा बध्यते जंतु कर्मणेव प्रविलीयते तस्मात् कर्मं न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनो नंदस्तु आत्मजे। ऐसे लिखा है भागवत में कि नंद, उपनंद, सुनंद, महानंद, ये सब नंद के भाई लोग थे, उनके परिवार के लोग थे। सभी के घर में 10 सहस्त्र हजार गौ माता रहती थी। नंद के यहाँ भी गौशाला बहुत बड़ा, सुनंद के पास भी था, उपनंद के पास भी था। और यहाँ पर जो है जितने भी थे वसुदेव जी के पास था, ऐसे लिखा है। और वसुदेव के जितने लोग थे उनके घर में भी, वृषभानु के घर में भी हजारों संख्या के गौ माता, लाखों तक बताया है। उसकी गणना भागवत जी के श्लोक में है। सबकी सेवा ये लोग करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि गौ सेवा, गौ में पंचामृत होता है,
गौ माँ है, 33 कोटि देवता का निवास है। साथ में आइए। भगवान कृष्ण ने नंद समझ में आता नहीं तुम्हारी बातें को समझाते समझाते अंतिम में कहा, अस्ति चेद ईश्वर। दसम स्कंद का ये श्लोक है, देख लीजिएगा। आपका आशीर्वाद संसार में कोई ईश्वर है यदि ऐसे मानते हो, भाऊजी की यही वो थी ना इच्छा के जो है टूट के पूरा नया, तो बोले ईश्वर है तो ऐसे यदि आप मानते हो तो ईश्वर क्या करेगा? तो कहते हैं बिना कर्म के वो फल नहीं देगा, कर्म करोगे तब तो फल देगा। अस्ति चेद ईश्वर, नहीं मैं लौट आया। ईश्वर को भी यदि आप मानते हो तो जो कर्म करेंगे तब वो फल देगा। ये जो कर्म नहीं करता है वो फल नहीं दे सकता। यहाँ गिरिराज गोवर्धन ही उनकी सेवा के द्वारा घास, फल, फ्रूट, गौ माता वहाँ जाते हैं। तो इसलिए यदि आप इंद्र को मानते हैं तो तब तो इंद्र फल देगा ना जब कर्म करेंगे। बहुत विलक्षण व्याख्या गिरिराज गोवर्धन के प्रसंग में भागवत जी में है। भगवान सुखदेव जी ने बड़ी व्याख्या की। और उसके बाद जो है ये जो पूजा की गई और विधि विधान से पूजा गिरिराज गोवर्धन का किया। क्या हो गया है? गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया ये बताओ गिरिराज गोवर्धन स्वयं दर्शन देंगे तब तो ठीक है। भगवान ने कहा ये स्वयं आएंगे। कहाँ जाना था? बोले इंद्र को तो हमने कभी देखा नहीं, उनकी पूजा करते हैं। तो स्वयं गिरिराज गोवर्धन जी प्रकट होते हैं, भगवान ही प्रकट होते हैं। और इनका जो 56 प्रकार का भोग गोकुल वासियों का स्वयं गिरिराज जी लगाते हैं। आपको जरूर मैं इनविटेशन भेजूंगा। और आज भी गोवर्धन की महिमा अत्यंत नहीं आप जाओ, आश्चर्यमत है। नहीं बैठेगा। उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि गिरिराज गोवर्धन जो है ये तो पत्थर है, ये तो चट्टान है। तो बाबा जी ने कहा कि पहले वो पत्थर को देखो जाकर के। पूरा तोड़ के नया पूरा बना। दो पत्थर को उठाया और क्रोध से दोनों पत्थर को जब मार दिया और दोनों में जब दोनों को ठोकर आया तो कहते हैं कि पत्थर के अंदर से काफी जगह निकल आई, रक्त धारा निकलने लगा। उस रक्त धारा को देख करके वो बड़ा आश्चर्य हो गया। श्री उड़िया बाबा जी ने कहा ये जो गोवर्धन है ना ये साक्षात चिन्मय है, चैतन्य स्वरूप है। ये तो श्री हनुमान जी जब ये पर्वत को लेकर के जा रहे थे लक्ष्मण के लिए, गंधमार्दन पर्वत है, तो गंधमार्दन पर्वत ने भगवान ब्रह्मा से कहा ये तो ले जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तुम्हारे तट पर बैठ करके भगवान लीला करेंगे। तो ये जो गंधमार्दन पर्वत का एक भाग अपने आप गिर गया और वो गोकुल बरसाने में आया। तब से इनका नाम पड़ गया गोवर्धन। ये गोवर्धन पर्वत हुआ क्योंकि गोवर्धन की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला गिरिराज गोवर्धन के रूप में आप करेंगे। और स्वास्थ्य ठीक है? इसलिए कहते हैं कि जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, कनिष्ठ अंगुली में, अपना छोटे अंगुली में उठाया और सब लोग सुरक्षित रहे,
स्वयं गिरिराज गोवर्धन बन करके आप प्रकट हुए। बहुत अच्छा भाग ऐसा दिव्य स्वरूप का दर्शन सारे गोकुल वासियों ने जब किया, खाना बनाने में दक्ष है वो। और इंद्र तो अभिमान से चूर था, पढ़ी लिखी। उसका अहंकार अपने आप ही बहुत बड़ा था, और अहंकार का नाश करने के लिए भगवान की लीला थी। करधृत शैलम, ऐसे कहा कि भगवान कनिष्ठ अंगूठी में गिरिराज गोवर्धन को उठाए सबसे बड़ी टेंशन होती और इंद्र के वज्र की प्रहार से सुदर्शन चक्र भेजा, रक्षा किया। इसलिए परंपरा आज भी है कि 56 प्रकार का भोग गिरिराज को लगता है और अन्नकूट का, और भगवान ने ही सब लिया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। मैं ही भोगता हूँ, यज्ञ का प्रदान मैं ही करता हूँ, फल तपसा यज्ञ तपस्या का भोक्ता हम हैं, भगवान कह रहे। अभी बन जाएगा ना। सूर्यदम सभी के हृदयों का हृदय में रहते हैं, सभी के कल्याण करते हैं और कल्याण नहीं करते। इसलिए गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठाया। वो उसी दिन से जब उठाने लगे तो गोकुल वासियों ने कहा अपना ही छड़ी लगाया, कोई हाथ को लगाया और कृष्ण का सहयोग करने लगे। इसीलिए उसी दिन से नंबर लगा दिया अगले दिन से। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि गोकुलवासी का सहयोग मिला। ये गोवर्धन कोई नहीं है, गो माने होता है ज्ञान, वर्धन माने बढ़ाना। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को जो बढ़ाता है उसको कहते हैं गोवर्धन। गो ज्ञानम तस्य वर्धनम, ज्ञान को जो बढ़ाता है उसको कहते हैं गोवर्धन। ऐसा जो गोवर्धन है ये वृंदावन की दिव्य भूमि है। वृंदावन शब्द का अर्थ शास्त्र में बताया है जहाँ वृषभानु दुलारी राधा रानी साक्षात विचरण करती है, जहाँ नित्य ही रहती है। भक्ति के आह्लादिनी महारानी जहाँ विराजमान करती है उसको कहते हैं राधा। इसलिए जो वृंदावन है वो भक्ति, ये भक्ति तत्व को ही वृंदावन का है। और उस वृंदावन गोकुल में स्थित है गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठाया और सारे गोपी गोपालों ने, नंद बाबा ने अपने हाथ लगाया। 7 दिन हो गया है, क्या पता कभी गिरा न दे। सबने अपने अपने अंगुली उठाई। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि जो गोवर्धन पर्वत है, इतना बड़ा परिवार है, ये सब गोवर्धन पहाड़ जैसे हैं। छोटा वाला रहेगा, सारा परिवार प्रपंच किसी का मन किसी से नहीं होता, सबका मन अलग, सबका विचार अलग, सबका भाव अलग, खाना पीना सबका अलग है। एक जगह कलकत्ता में मैंने गया तो हमको परिवार ने पूछा कि आपका भोजन, हमने कहा कि सादा चावल बना देना, 2 रोटी सब्जी दाल बिना लहसुन प्याज के बना देना, जो भी होगा खा लिया जाए। उसके परिवार के लोगों ने कहा महाराज हमारे अभी बेटा उठेगा, दुकान जाएगा, उसको अलग भोजन चाहिए, उसके पत्नी को अलग चाहिए, उसके परिवार को अलग चाहिए। जितने 10-15 लोग हैं सबका
खाना पीना नाश्ता मैंने देखा भी नहीं कोई बैठा नहीं है। अलग अलग व्यवस्था है। और कैसे हमने उनको कहा कि ये सब बात जो है ना गोवर्धन गिरी से सीखो। गोवर्धन को तो भगवान ने उठाया, तुमने नहीं उठाया। तुम्हारे उसके सामने गोकुल वासियों ने अपने हाथ को लगाया, ये लोग आ गए इतनी सी बात है, फिर भी भगवान प्रसन्न हो गई। तो अखिल जो संसार है ये गिरिराज गोवर्धन जैसे है, परिवार भी ऐसे है। ये सब गोवर्धन के प्रतीक है। इसका योग क्षेम वहन तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन इनका वहन करने की क्षमता न आप लोग में है न हम लोग में है। इसलिए भगवान ने कहा योग क्षेम वहाम्यहम, योग क्षेम का वहन मैं ही करता हूँ। योग क्षेम का वहन परमात्मा करता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति भी वही करता है जिसको योग कहते हैं। और क्षेम माने वहन करना। ऐसे जो दिव्य सच्चिदानंद परमात्मा है, ये संसार को भी गोवर्धन बताया। गो शब्द का अर्थ ज्ञान भी बताया है, उसको बढ़ाने वाला भगवान है। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी बताया, उसको बढ़ाने वाला आप है। गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी बताया, पृथ्वी को बढ़ाने का काम भगवान करते हैं। और गो शब्द का अर्थ गोकुल बताया, जहाँ गोपी और गोपाल गौ बछड़े रहते हैं, उनको भी संवर्धन परमात्मा करता है। इसलिए ये हरा भरा जो परिवार है ना, इसको समझो गोवर्धन पर्वत। इसको जो है ना जीव जो है ना बहन नहीं कर सकता। बहन करने का काम तो कृष्ण करते हैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन को उसी ने ही उठाया है। संसार में जितने ये गोवर्धन पर्वत है कोई नहीं उठा सकता। सबकी यदि आप उठाने की चेष्टा करेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, चिंता हो जाएगा। इसलिए एक मात्र आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ऐसे भाव जो है हमारे शास्त्रों में प्रतिपादन किया। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, ये मेरे कर्म में ये लोग सहयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति सिद्धांत में भगवान यदि गिरिराज गोवर्धन को उठाते हैं, 56 भोग लेते हैं, तो आप उनका सहयोग करें। तो बोले कि हमारा सहयोग क्या है? सहयोग ये है कि भगवत कर्म करें और तद अनुसार चले। भगवत परायण हो करके भगवान के निमित्त ही सत्कर्म करें और भगवत चरणारविंद में अपने मन को लगाए हुए। यही जो है कृष्ण का गिरिराज गोवर्धन की उठाने का जो परंपरा है यही है। और इंद्र आकर के क्षमा मांगते हैं, स्तुति करते हैं, और वहाँ इंद्र जो स्तुति किया है कई श्लोकों में भागवत जी में है। सत्वम विशुद्धम तव धाम शांतम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र आया तो अकेले नहीं आया, गौ माता को साथ में लेकर के आया है, उसको भय है। और ये देवराज इंद्र जब आता है तो
भगवान के चरणों में क्षमा मांगा, वंदना की। सत्वम विशुद्धम तव धाम शांतम। आप जहाँ रहते हैं बड़ा शांत वातावरण में रहते हैं। प्योर में कहाँ से मिला? प्योर बिक रही। व्यक्ति को अशांत व्यक्ति कौन करता है? अशांत को कामाशक्त भाव में यदि आप हैं तो चित्त अशांत होगा, और रजोगुणी तमोगुणी भाव में धन होगा तो अशांत होगा। दाम नहीं होता। ये दोनों लोग अशांत करते हैं चित्त। इसलिए कहा कि आप दोनों से रहित है, इसलिए शांत है। विशुद्ध सत्वम तब धाम। आपका तो धाम जो वैकुंठ है विशुद्ध सत्व है, केवल दिव्य शक्ति संपन्न है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तम उसका, और तपस्या के द्वारा रजोगुण तमोगुण ये सारे नाश हो गए हैं। माया मयोयम गुणसम प्रवाहो। ये संसार को आपने बनाया तो अपने शक्ति माया से बनाया, और माया ने त्रिगुण को बनाया, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, और जीव त्रिगुण में बंधा हुआ है। जब त्रिगुणातीत हो जाए तो वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। वो त्रिगुण में बंधा हुआ है, इसलिए माया मयोयम। ये संसार माया से युक्त है। भगवान ने माया बनाया। माया शब्द का अर्थ होता है विकार। ये संसार विकारमय है, इसलिए जीव के पास 6 विकार है। अस्ति जायते वर्धते अपरे अपक्षीयते नश्यते। षड विकार से युक्त जीव है, और विकार वाला होने से माया से युक्त है। माया मयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इसलिए आपके महिमा को जान नहीं पाता, आपके गुणानुवाद को जान नहीं पाता। आप असंग ब्रह्म है, इस रूप में जान नहीं सकता। बड़े दिव्य स्तुति इंद्र ने किया, कई श्लोकों में है वहाँ। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व जो है ये वसुदेव जी है। विशुद्ध सत्व प्रधान भगवती देवकी है, और उनके यहाँ से आप प्रकट हुए हैं। इसलिए हे कृष्ण, आपके चरणों में कोटि से वंदन है। भगवान स्वयं क्षमा करते हैं, गिरिराज गोवर्धन के रूप में दर्शन देते हैं। और ब्रजवास में तो ब्रजवासी लोग तो आज का जो पर्व है वो महान पर्व है। गुजराती लोग इसको नया वर्ष मानते हैं। ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन है वो आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे भगवान बाके बिहारी के चरणों में निवेदन है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। ओम नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण महाराज। स्वामी जी नमो नारायण।